कर्म के 12 नियम हैं। कर्म क्या है और कर्म कैसे करें? कर्म की व्याख्या करने में आपका जीवन निकल जाता है। कर्म क्या है? कर्म एक प्रगतिशील मनुष्य है जो अपने कर्मों से अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज को नियंत्रित करता है। गीता के अनुसार जब मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है तो उसके किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतः जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। इसके अलावा कर्म के 12 नियम हम आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो कर आप अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कर्म क्या है, इसका वर्णन आइए जानते हैं। विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, यह कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जानते हैं कर्म और कर्म क्या है की परिभाषा। कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, तो जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता है वो सब कर्म है। अतएव ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं। बोओगे वैसा काटोगे, ये कर्म का पहला नियम है। ये कर्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अगर कुछ भी अच्छा या बुरा करते हो तो वह आपके पास लौटकर वापस जरूर आता है। सृजन का नियम। जीवन खुद नहीं चलता रहता, इसे हमारी भागीदारी की जरूरत होती है। आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं, चाहे वे प्रसिद्ध हो या ढेर सारा धन, इसके लिए आपको सृजन करना होगा, मेहनत करते रहना होगा। विनम्रता का नियम। यह तीसरा कर्म का नियम मानसिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब कभी कभी जीवन में कुछ सच्चाइयों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी भी उसके साथ ही गुजारना चाहते हैं, आपका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसी भावना नहीं रखता और आपको सृष्टि से नहीं देखता है। आप सबको अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि वे आपके लिए ऐसा महसूस नहीं करता। इतना सुनने के बाद भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बताते हैं कि आप उसे सच्चा प्यार करते हैं और उसे बहुत सम्मान देंगे, लेकिन इस पर भी वो आपको सकारात्मक जवाब नहीं देता। इस पर आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को मार डालेंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी सच्चाई नहीं बदलेगी। आपको ये समझना होगा कि सब कुछ आपके मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं है। विकास का नियम। निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहना, उन्नति करते रहना तभी संभव है जब हम अपने आप में परिवर्तन के लिए तैयार हों। आत्मीय विकास के लिए
खुद में बदलाव की जरूरत होती है, ना कि दूसरे लोगों, वस्तुओं या दुनिया को बदला जाए। आत्मीय विकास ऐसी उन्नति है जो हम अपनी आत्मा से करते हैं। हमारे सुंदर आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान होती है। लोग इन्हीं गुणों से आकर्षित और प्रभावित होते हैं। जीवन में निरंतर विकास तभी संभव है जब हम समय समय पर खुद में आवश्यक बदलाव कर सकें। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है, ना कि अपने परिवेश में बदलाव करना। यही जीवन के विकास से जुड़ा सत्य नियम है। जिम्मेदारी का नियम। उम्र के हर एक पड़ाव में इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अपने प्रति और कभी दूसरों के लिए। जो भी हमारे आसपास है और हमारे जीवन में है, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक कायर के जीवन की भांति होगा, जो ना ही समाज, परिवार और ना ही अपने लिए कुछ कर सकता है। संबंध का नियम। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर वस्तु का किसी न किसी दूसरी चीज से संबंध है। अगर आज हमें कुछ महत्वहीन लग रहा है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि वे आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में काम आएगा। फोकस का नियम। मल्टीटास्कर होना भी बहुत अच्छी बात है। यह निश्चित रूप से एक कौशल है, लेकिन जब आप एक ही समय पर एक से ज्यादा चीजों को करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है और उसमें गलतियों की भी संभावना बढ़ जाती है। परिवर्तन का नियम। परिवर्तन जीवन का एक अहम नियम है। कुछ परिवर्तन इंसान को समय के साथ करने पड़ते हैं और कुछ परिवर्तन गलत को सही करने के लिए करने होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उसे खुद को बदलना होता है। इंसान गलतियों का पुतला है और अक्सर उसे गलतियां हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करके उनसे सीखता है, वह पूरी तरह से इस परिवर्तन के नियम का पालन करता है। धैर्य रखना और उसके फल का नियम। ऐसा कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को धैर्य रखने का फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य और स्थायित्व भी जरूरत होती है। आज की दुनिया में तुरंत फल मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सच यही है, अगर आप बेहतर और लंबे समय तक लाभवंती करने वाले परिणाम चाहते हैं तो धैर्य रखना अनिवार्य है। देने और आतिथ्य का नियम। आप जिन चीजों में विश्वास करते हैं, आपको वो सामने लानी चाहिए और औरों को उनसे अवगत कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एक्शंस की इम्पोर्टेंस समझते हैं और ये आपके गहरे विश्वास को दर्शाता है। वर्तमान में जीने का नियम। अक्सर लोग पहले हुई घटनाओं को याद कर दुखी होते हैं और कई तो पास्ट में कभी निकल ही नहीं पाते। अगर आप अपनी लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं तो वर्तमान में रहने की कोशिश करिए। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप पास्ट के नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर दें। महत्व और प्रेरणा का नियम। हम सब इस संसार में अपने अपने लेवल पर अपना योगदान देते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं वह चाहे किसी को महत्वहीन लगे, पर उसका संसार में किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्व जरूर होगा। वो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे किसी की लाइफ भी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज इन विचारों के जरिए हमने जाना संसारिक जीवन से जुड़े
12 नियम जो हमें अपने कर्मों में अपनाने चाहिए। धन्यवाद।